वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। अभी जो है भारतीय वायुसेना जो है उन्होंने सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस का मिसाइल का किया है सफल परीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने जो है सुखोई जो लड़ाकू विमान है उससे ब्रह्मोस का एक सफल परीक्षण जो है कर दिया है। ठीक है जी, हाँ वही ब्रह्मोस की बात करो जो अभी पाकिस्तान में हम लोगों ने गिराई थी। ठीक है ना, तो क्या है और कैसे इसका सफल परीक्षण करा गया, कहाँ इसको दागा गया है, पूरा हम वीडियो में जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण अभी किया है। ठीक है, देख ही सकते हैं आप इमेज में। भारतीय वायुसेना ने कहा है कि मिसाइल का परीक्षण भारतीय नौसेना के साथ निकट समन्वय में किया गया। यह परीक्षण पूर्वी समुद्री तट पर सुखोई विमान से किया गया है। मतलब इन्होंने बोला है कि ये जो परीक्षण हमने करा है ये पूर्वी समुद्री तट जो है वहां पर हमने ये किया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। देखिए ये जो जानकारी जो एयरफोर्स ने दी है वो एक ट्विटर हैंडल के जरिए मिली है, मतलब ट्वीट करा था इन्होंने देखिए लिखा भी है यहाँ पर कि भारतीय वायुसेना ने इस परीक्षण के दौरान वायुसेना का पूरा साथ दिया। जो भारतीय नौसेना है उन्होंने इस परीक्षण के दौरान जो है वायुसेना का पूरा साथ दिया। इसकी जानकारी वायुसेना ने ही एक ट्वीट कर जो है हमको दी थी। ये आप ट्वीट देख सकते हैं। वायुसेना ने ट्वीट में कहा कि आज पूर्व तट पर वायुसेना ने सुखोई 30 विमान से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और मिसाइल ने सेवा मुक्त जहाज पर सटीक निशाना साधा था। ठीक है ना, जो सेवा मुक्त जहाज था उस पर अपना निशाना जो है इन्होंने क्या करा था, निशाना लगाया था, साधा था। ठीक है, ये आप देख ही सकते हैं यहाँ पर, ये जो है इंग्लिश में दे रखा है। क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा कि इसकी जो जानकारी मिली वो इंडियन एयरफोर्स ने अपने ट्वीट के जरिए दी थी। ठीक है, और वायुसेना ने ट्वीट में कहा था कि हमने जो है वायुसेना ने सुखोई 30 विमान का ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण करा है और जो सेवानिर्मित हो चुका जहाज है उस पर यह सटीक निशाना इन्होंने जो है साधा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, स्ट्राइक क्षमता का प्रदर्शन। स्ट्राइक क्षमता का प्रदर्शन से क्या रिलेटेड है, देखिए ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसका लक्ष्य के तहत भारतीय नौसेना के सेवामुक्त हो चुके जहाज पर सीधा अटैक किया। ठीक है, यानी कि इन्होंने जिस जहाज पर अटैक करा है वो जहाज बिल्कुल सेवा मुक्त हो चुके हैं, मतलब उनका कोई काम जो है सेना के अंदर नहीं था। ठीक है ना, तो ब्रह्मोस मिसाइल ने जो लक्ष्य के तहत भारतीय नौसेना के सेवामुक्त हो चुके जहाजों पर अपना सीधा निशाना जो है सीधा अटैक किया। उसके बाद यह परीक्षण भारतीय नौसेना के साथ निकट समन्वय में हुआ। इस फायरिंग ने एक बार फिर फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म से एकीकृत नेटवर्क केंद्रित संचालन के सत्यापन के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता का प्रदर्शन किया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि भैया ये जो परीक्षण हुआ इस परीक्षण में जो है भारतीय नौसेना के साथ जो निकट में जो समन्वय में हुआ था। ठीक है ना, भारतीय नौसेना के साथ जो हुआ और जो अपनी एयरफोर्स ने करा उसमें जो है इस फायरिंग में एक बार फिर से पता चला कि फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म से एकीकृत नेटवर्क केंद्र संचालन के सत्यापन के साथ साथ जो ब्रह्मोस मिसाइल है जिसको अभी पाकिस्तान में दागा गया था, अगर आपको याद हो जो ब्रह्मोस मिसाइल जिसे अभी पाकिस्तान में दागा गया था और कहा गया था कि गलती से छूट गया, चलिए तो हमने अपने बात कवर करी थी लेकिन कोई नहीं, तो ब्रह्मोस मिसाइल की लंबी दूरी की स्ट्राइक क्षमता का प्रदर्शन इन्होंने किया है। ठीक है ना, तो ये जो है प्रदर्शन क्षमता इन्होंने दिखाई इसकी। और सुखोई लड़ाकू विमान से जोड़ा गया है, कितने सुखोई को जोड़ा गया है देखिए ये भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। केंद्र सरकार ने साल 2016 में जो है ब्रह्मोस के हवा से मार करने वाली, याद रखिएगा कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये हवा से मार करने वाली मिसाइल है एक। ठीक है ना, हवा से मार करने वाली मिसाइल है। करने में सक्षम संस्करण को 40 से अधिक सुखोई लड़ाकू विमानों में जोड़ने का निर्णय किया था। ठीक है ना, 2016 में इन्होंने जो है 40 से अधिक सुखोई लड़ाकू विमानों से जोड़ने का निर्णय किया था। इस परियोजना की कल्पना समुद्र या जमीन पर किसी भी लक्ष्य पर बड़े स्टैंड ऑफ रेंज से हमला करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने हेतु की गई थी। बिल्कुल सही बात है। अब आप इसकी क्षमता को समझ ही सकते हैं। अभी तो इसका वर्जन आ रहा है 2.0, अभी याद रखिएगा, अभी उसके बारे में ही बताने वाला हूं मैं आपको। अभी ब्रह्मोस का 2.0 भी वर्जन आएगा, लेकिन हमने जब इसे पाकिस्तान में छोड़ा था तो इसने कुछ ही सेकंड में तबाही मचा दी थी, है ना, तो ये बहुत एडवांस लेवल का एक। लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि 40 से अधिक सुखोई लड़ाकू विमानों से इसे जोड़ने का निर्णय किया था सरकार ने 2016 में। और इस परियोजना की कल्पना समुद्र या जमीन पर किसी भी लक्ष्य पर बड़े स्टैंड ऑफ रेंज से हमला करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। मतलब समुद्र से
करे या जमीन से करे, दोनों तरीके से जो हमला होना चाहिए वो एक बहुत बढ़िया तरीके से होना चाहिए और बहुत बड़ा हमला होना चाहिए। भारतीय नौसेना जो है उन्होंने 5 मार्च 2022 को हिंद महासागर में एक स्टील विध्वंस पोत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जो है उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और इस मिसाइल का परीक्षण स्टील विध्वंसक INS चेन्नई से किया गया था। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो परीक्षण था वो चेन्नई से हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब आता है ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत, इसको भी जान लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, बाकी भी और जान लेते हैं। ठीक है, तो वैसे अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर भी जरूर करेगा। चलिए जानते हैं। ब्रह्मोस एयर स्पेस भारत एक एवं रूस का उपयुक्त उपक्रम है। मैंने काफी बार इसके बारे में आपको पढ़ा भी रखा है और बता भी रखा है। दोनों देशों ने बनाया इसको मिलकर, भारत और रूस ने, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है। ठीक है, इन मिसाइल को पांडुबियों, जहाजों, विमानों तथा जमीनों से लॉन्च किया जा सकता है। मतलब तीनों तरीके से, चाहे पांडुबी से लॉन्च कर लीजिए, चाहे आप जहाजों से लॉन्च करिए या विमानों से करिए या जमीन से करें, इसको लॉन्च करा जा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पर भी वही बात बोली गई थी ना कि भैया इनकी क्षमता जो है वो बेटर होनी चाहिए। देखिए ये बोला गया था ना कि ये क्षमता जो है क्षमता को बढ़ाने हेतु की गई थी, है ना, स्टैंड ऑफ रेंज से हमला करने में भारतीय वायुसेना, चाहे वो समुद्र से करे या फिर वो जमीन से करे, दोनों से लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। उसी तरीके से यहाँ भी बोला जा रहा है कि ये जो मिसाइल है ये आप इसको पांडुबियों से लॉन्च करें, जहाजों से करें, विमानों से करें, जमीन से करें, लॉन्च हो जाते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मेगा या ध्वनि की गति से करीब 3 गुना की गति से उड़ान भरती है। मिसाइल के एडवांस वर्जन की सीमा को 290 किलोमीटर से लगभग 350 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। पहले 290 था, अब इसको इसकी जो सीमा है, वर्जन की सीमा जो है, एडवांस वर्जन की जो सीमा है वो 300-350 तक कर दी गई है। वही ब्रह्मोस मिसाइल हवा में मार करने वाली बदलने में सक्षम है। ठीक है ना, तो ये मिसाइल जो है ये जो है हवा में ही अपना मार्ग बदलने में सक्षम है। यह चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त कर सकती है और साथ में मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एडवांस है। और पाकिस्तान में हमने इसका नमूना देखा ही था, बड़े वहाँ पर अंदर तक घुस गई थी। अच्छा, वो किसी को जानहानि नहीं हुई, ये अच्छा लगा। बाकी जिस कार्य के लिए करा था वो कार्य हो गया था हमसे। ठीक है ना, तो आप इसके बारे में ये खासियत देख ही सकते हैं। तो आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका कैसा सफल परीक्षण हुआ, क्या हुआ, ये सब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट होता है मुझे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके, वो आज के इस टॉपिक को जान सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो देख लीजिएगा और 9K स्टडी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आने वाली वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।